बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो सर्दियों के हिसाब से है और आज हमारे किचन में बन रही है बेसन की मिठाई। बेसन और अंडे ये दोनों मिक्स करके मिठाई बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन का जो मिठाई का प्रोसीजर है। तो सबसे पहले मैंने लिए 5 अंडे जो मैंने तोड़ लिए हैं। अलग अलग करके आपने अंडे तोड़ने हैं, ये ना हो कि आपके सारे अंडे ख़राब हो जाएं। और मैंने चीनी ली है, वो मैंने ली है 630 ग्राम, यानी कि ये वाले जो मग हैं ना मैंने लिए हुए, ये मैंने 2 मग लिए हैं। तो आप देख लें, अगर कम ज़्यादा करनी है तो कर सकते हैं अपने मीठे के हिसाब से जितना आप खाते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लेंडर में अंडे डाल लिए जो कि 5 थे, और ये आधा कप मैंने दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे, और 630 ग्राम जो चीनी है ये मैंने बताई है क्योंकि जितना बेसन होगा उतनी ही चीनी है, इतना ही मेरा बेसन है 630 ग्राम। और ये मग जो पड़े हुए हैं ना, ये वाले, ये 2 मग हैं ना, तो ये डाल दूंगी सारी अंदर। सारी चीज़ें हमने इकट्ठी डाल देनी है। और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस, क्योंकि ये अंडे हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी स्मेल जो है ना उसको बैलेंस रखने के लिए हमने ये डालना है। तो अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के। हमने अंडे जो है और चीनी सारा कुछ जो था वो मिक्स करके ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इसको रख देंगे हम साइड पे और अपना आगे का प्रोसीजर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इनको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा करके रख लिया। अच्छा, अब हमने बेसन की बुनाई करनी है। बेसन जो उसमें मैंने घी डाला है वो मैंने ये आधा कप से थोड़ा सा कम देसी घी लिया है। ये जो मग वाला वो मैंने बताया जो मैंने यूज़ की है चीनी के लिए और बेसन के लिए। अच्छा, इसमें मैंने आधा जो कप है उतना ही मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। पहले मैंने देसी घी डाला है और अब मैं आधा कप जो है ना कुकिंग ऑयल, वो पूरा नहीं अभी डालूंगी, इसको थोड़ा सा डाल लूँगी। अभी मैं इसको रखूँगी। और अब हमने ये जो बेसन 630 ग्राम मैंने लिया है, इसको मैंने छान लिया है अच्छे तरीके से। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है, कोई गुठली नहीं है इसके अंदर। तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी घी में, और इसकी हमने बुनाई करनी है। अगर हमें ज़रूरत होगी मज़ीद तो फिर हम ऑयल और इसमें डालेंगे। जब मैं डालूंगी तो आपको बताऊंगी अगर ज़रूरत हुई तो। हमने जो ऑयल बचाया था वो सारा मैं डाल दूंगी क्योंकि इसको अभी ज़रूरत है ना। तो अब ये मैं सारा इसमें मैंने जितना आपको बताया था घी और ऑयल सारा ही मैंने डाल दिया। और जैसे ये गर्म होगा तो ये पतला होना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये मुझे ड्राई लग रहा था इसलिए मैंने और डाल दिया है इसमें ना ऑयल। पहले मैंने देसी घी डाला था, अब कुकिंग ऑयल डालना है। कोई भी आप देसी घी या कोई बनास्पति घी जो आपके पास है वो डाल लें इसमें, ये आपकी मर्ज़ी पे है ना। अच्छा, बेसन को हमने ऐसे बुनाई करते जाना है, स्लो फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं इसके नीचे करनी, नहीं तो ये जल जाएगा। और घी इतना होना चाहिए कि ये इस तरह हो जाए ना, ये थोड़ा पतला पतला। अब मैं इसमें 4 सब्ज़ इलायचीज़ जो हैं उनके बीज मैंने निकाले हुए हैं। मैंने ऑयल वाले ही उसमें बर्तन में निकाल लिए थे। तो चलो ये अब इसके अंदर हमने डाल दिए, लेकिन अभी मैंने इसको भूनना है। ये जब ये भुज जाएगा तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और ये अपना कलर भी चेंज कर लेगा। तो तब मैं आपको फिर दिखाऊंगी। बेसन हमारा रेडी हो गया है, ये देखें इसका कलर भी डार्क हो गया है और ये फूल गया है। इसका मतलब है कि ये भुज गया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है किचन में अब इस वक्त। तो अब इसको हमने चूल्हे से उतार देना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने अपने वो दूसरे जो चीज़ें वो रेडी करनी है। तो इसको करते हैं साइड पे। हमने जो अंडे और चीनी ग्राइंड करके रखी हुई थी
ब्लेंडर में डाल के वो हम एक दफ़ा फिर घुमा लेंगे ताकि चीनी नीचे बैठ जाती है तो वो सेट हो जाए। हमने अंडे और चीनी जो दोबारा से मिक्स की हैं क्योंकि वो नीचे बैठ जाती है चीनी, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा मिक्स करना है। तो अब हमने ये जो मटेरियल है बेसन के अंदर ऐसे डाल देना है, ये देखिए, और आँच थोड़ी तेज़ कर देनी है। ये थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसको पकाते जाना है, और चमचा नहीं रोकना आपने, चमचा हिलाते जाना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा अगर नीचे लग गया तो। इसको हमने ऐसे घुमाते जाना है और मिक्स करते जाना है साइडों से। अच्छा, अंडे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अंडे कम में मैंने ज़्यादा डालने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन भी, लेकिन इसी रेसिपी को आप ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा बनाना हो ये बेसन तो ऐसी चीज़ों को बढ़ा लें आप। तो अभी मैं इसमें चमचा हिलाती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी और साथ साथ ये ड्राई भी होता जाएगा। देखिए ये ड्राई होना शुरू हो गया है, तो इसमें आपने चमचा नहीं रोकना, नहीं तो सारा आपका बेसन ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही इसको कर करके ये ड्राई कर लेना है। और अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने बादाम भिगो के छील के और इनको थोड़ा सा चॉपर में चॉप कर लिया है वो डाल दूंगी। अब ये देखें इसने हलवे ने ना साइडें छोड़नी शुरू कर दी हैं। इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। आग जो है ना वो नीचे स्लो ही की हुई है, मैंने तेज़ नहीं करनी। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये देखिए चमचे के ये घूम रहा है, इसका मतलब है कि रेडी है। थोड़ा सा और पका के बस साइडें छोड़ दी हैं इसमें। चलें जी, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हमने ट्रे में लगाना है और इसको ठंडा करना है ताकि इसकी टुकड़ियाँ काट सकें। अगर आपने ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ट्रे में लगा के तो इसकी टुकड़ियाँ काटूँगी। हलवा रेडी है, लेकिन आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करके डालें अगर टुकड़ियाँ काटनी है। अगर वैसे ही हलवे के तौर पे खाना है तो उसको मोटा मोटा काट के भी ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो डाल सकते हैं। और एंड पे थोड़ा ज़रा इसको भून लेना है क्योंकि इसमें हमने अंडे डाले हुए हैं ताकि वो अच्छे तरीके से भुज जाएँ और उनकी खुशबू अच्छी आए हलवे में से। तो ये रेडी है, इसको लगाते हैं ट्रे में, फिर आपको दिखाते हैं बाद में। फ्लेम मैंने बंद कर दी। अब इसको जिस बर्तन में आपने इसको सेट करने उस बर्तन में निकाल लें और टुकड़ियाँ काटने के लिए सेट कर दें। हमने ट्रे में इसको लगा लिया है। अभी थोड़ा सा ये ड्राई होता है तो इसमें हमने कट लगाने, जिस स्टाइल में आपने टुकड़ियाँ काटनी है उसी स्टाइल में आपने इसमें कट लगा देने हैं। जब ज़्यादा सख्त होगा तब आप नहीं काट सकते, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, थोड़ा सॉफ्ट ही होगा तो आपने काटना है इसको, नहीं तो फिर बाद में सख्त हो गया तो नहीं कटेगा। तो जो आपने इसके ऊपर लगाना है, जो आपको पसंद है नट्स, वो ऊपर लगा लें और इसकी टुकड़ियाँ काट लें। अब थोड़ा ठंडा हो गया है बेसन, तो अब हमने अपने मूड के मुताबिक इसके ऐसे निशान लगा देने, जितनी बड़ी आपने
टुकड़ी काटनी है उस हिसाब से। अच्छा, ये हमने जमा ली है, अभी ये पूरी तरह नहीं जमी, थोड़ी सॉफ्ट ही है। तो आप ज़रा ज़्यादा सख्त कर लें और इसको फिर ऐसे आपने करके ऐसे धक्का लगाना है। ये कॉर्नर वाली है, थोड़ी मुश्किल होती है, ऐसे निकाल लेनी है। ऐसे ही मैं सारी निकाल लूँगी। ये देखें, ऐसे कर करके ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से निकलती है ना। सारी निकाल के तो फिर आपको सेट करके सर्विंग डिश में फिर आपको दिखाते हैं। हमने आज बनाया है बेसन और अंडों की मिठाई बनाई है, तो आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। और इसको मैंने उतना ज़्यादा नहीं अभी इसको जमने दिया, क्योंकि ठंडा जितना ज़्यादा होगा उतना इजी होगा आपके लिए इसकी टुकड़ियाँ काटनी। तो अगर आपने टुकड़ियाँ नहीं काटनी तो आप एज अ हलवा जैसी होती है, हलवा बेस में, उसमें भी खा सकते हैं इसको इस तरह बना के। तो मैंने तो टुकड़ियाँ में काट के रख ली है। अगर आपने टुकड़ियों में काटना है तो इसको काट के ऐसे रख लें, तो चाय के साथ एज अ स्नैक खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है और ताकतवर भी है, तो ज़रूर बनाइएगा। और आपको पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, इसकी रेसिपी पूरी देखें ताकि आपको समझ आए और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जो नए आने वाले हैं वो ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें और शेयर करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।